फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेक्चर सीख सकते हैं। तो हमारा आज का जो ये लेक्चर है वो के मैप पर ही होने वाला है। के मैप पार्ट नंबर 3 हम करने वाले हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स किस प्रकार से, किस तरह से बनाया जाता है, वो हम आज ड्रॉ करना सीखेंगे। आई विल मेक श्योर कि आपको पूरा के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स ड्रॉ करना अच्छे से आए, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो में बने रहना। इससे पहले हमने किया था के मैप की प्लेलिस्ट हम बना रहे थे, तो उसमें के मैप पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। के मैप पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जितना भी इंट्रोडक्शन होता है के मैप को बनाते हुए, जो चीज़ें, जो बातें, हमें जो रूल्स ध्यान रखने होते हैं वो हमने पढ़े थे। ग्रुपिंग हमने पढ़ी थी कि ग्रुपिंग किस तरह से की जा सकती है, क्या क्या रूल होते हैं ग्रुपिंग के। उसके बाद हमने बूलियन एक्सप्रेशन, आपको क्वेश्चन में 2 फॉर्म्स में गिवन हो सकता है, एसओपी और पीओएस फॉर्म, वो भी हमने पार्ट 2 में की थी। और आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहला टाइप है के मैप का, के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। इसका हम आज एक एग्जाम्पल लेंगे और स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से, अच्छे से समझते हुए उसे सीखेंगे कि वो कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले एक और बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको और यूज़फुल वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल पाए और ऑल्सो हमें भी मोटिवेशन मिले, अप्रिसिएशन मिले और हम मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे कंटेंट और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में नए वीडियोज़ ला पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है या फिर एक बूलियन एक्सप्रेशन या फंक्शन हम जिसे बोलते हैं वो दे रखा है, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, ए एंड बी, इसलिए ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है 2 वेरिएबल्स की। इसका हम के मैप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन या फंक्शन दिया है ये पीओएस फॉर्म में है या फिर एसओपी फॉर्म में है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले प्रोडक्ट किए हुए हैं दोनों वेरिएबल्स के और उसके एंड में सभी टर्म्स का सम कर रखा है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, ये हुई हमारी एसओपी फॉर्म। ठीक है, एसओपी फॉर्म हुई। अब एसओपी फॉर्म है तो एसओपी फॉर्म में क्या क्या वैल्यूज होती है वेरिएबल्स की। जो बार बिना वाला वेरिएबल होता है, यानी कि ए हो गया या फिर बी हो गया, उसकी वैल्यू तो होती है 1, और जो बार वाला वेरिएबल होता है यानी कि ए बार या फिर बी बार, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बी की भी लिख देती हूँ वैल्यू, ए की 1 और बी की 1, ए बार की 0 और बी बार की भी 0 वैल्यू होती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप इसको एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करो कि एसओपी है या फिर पीओएस है। एसओपी है तो उसमें टर्म्स की या वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी वो साइड में आप लिख लीजिए, और पीओएस है तो क्या होगी वो आप साइड में लिख लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर एसओपी, तो एसओपी के हिसाब से क्या होनी चाहिए वेरिएबल्स की वैल्यू, वो लिख ली है। अब हमें क्या करना होता है, ये इन सभी में क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बार है, ए बार यानी कि 0, बी बार है यानी कि 0, ए बार मीन्स 0, बी यानी कि 1, ए का मतलब है 1 और बी का मतलब है 1। ठीक है, ये तो हो गई बाइनरी फॉर्म में इन टर्म्स की वैल्यू। ये टर्म्स होती है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है इस फंक्शन या एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो उनकी वैल्यू हमने बाइनरी में रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ से देखकर पुट अप कर ली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, डेसिमल में क्या है, डेसिमल कन्वर्ट करके लिख रही हूँ मैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसमें 0 का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में 0। ठीक है, 0 का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में 1। ठीक है, 1 का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में 3। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एसओपी फॉर्म होती है तो उसमें हर टर्म क्या कहलाती है, मिन टर्म कहलाती है। पार्ट 2 में हमने अभी पढ़कर आए हम। ठीक है, तो एसओपी फॉर्म में क्या होती है, मिन टर्म कहलाती है हर एक टर्म। ये भी मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है, और स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्या लिखते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f बराबर यानी कि इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को क्या कहूँगी, मिन टर्म 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, जो वैल्यू होती है उसी के नाम से जानते हैं उसको, मिन टर्म 0। फिर प्लस है, ये वाले मिन टर्म की वैल्यू 1 है तो इसको बोलते हैं मिन टर्म 1। फिर प्लस ये वाली मिन टर्म की वैल्यू क्या है, 3 है तो इसको बोलेंगे मिन टर्म 3। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। और फर्दर इसको कैसे लिखा हुआ आएगा आपके क्वेश्चन में, मोस्टली कैसे लिखा हुआ आता है, ये तीनों मिन टर्म्स का सम हो रहा है तो कैसे लिखा हुआ आएगा, समेशन ऑफ मिन टर्म 0 1 3। ठीक है, मोस्टली आपको ऐसा ही दिया जाएगा। तो चलिए बनाते हैं अब इसके लिए के मैप।
ये हमें फंक्शन है हमारे पास समेशन ऑफ मिन टर्म 0, 1 एंड 3, मिन टर्म 0, मिन टर्म 1 और मिन टर्म 3 का समेशन हमें दिया हुआ है। के मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, वो हम बेसिक में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, के मैप में नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2n होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाना सीख रहे हैं, तो n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है इसलिए, तो 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारे के मैप में टोटल 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं 4 सेल्स के मैप के अंदर। 4 सेल्स का के मैप बना रही हूँ यहाँ पे मैं। ये हो गया 4 सेल्स का 1 2 3 4, 4 सेल्स का के मैप। यहाँ पर हम लिखते हैं वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। ठीक है, अब कैसे लिखते थे यहाँ पर, ए की पॉसिबल वैल्यूज़ या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। सिमिलरली बी की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 2 ही हो सकती है, बाइनरी में लिख रहे हैं तो 0 या फिर 1 हो सकती है। ए 0 हो सकता है या तो ए 1 हो सकता है। सिमिलरली बी या तो 0 हो सकता है या फिर बी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या करते थे, हर सेल का, ये सेल है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ठीक है, हर सेल का रिस्पेक्टिव इनपुट्स होते थे। वो कैसे इनपुट लिखते थे हम, पहले रो की वैल्यू लिखते थे फिर कॉलम की वैल्यू। जैसे ये वाला सेल जो है इसकी इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसकी रो की वैल्यू क्या है 0 और कॉलम की वैल्यू क्या है 0। सिमिलरली इस वाले सेल की में क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 1। सिमिलरली इस वाले सेल में रो की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 0। इस वाले सेल में रो की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 1। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी फॉर्म में इनपुट। अब इसी को आपको क्या करना होता है, आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है इसे। बाइनरी तो ठीक है, लेकिन हम जो सॉल्व करेंगे ना के मैप, वो हमें डेसिमल फॉर्म में चाहिए सारी चीज़ें, इनपुट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको, इस इनपुट को हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, वो लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट होके दिखे। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, ये तो बाइनरी फॉर्म में इनपुट 0 0 का मतलब डेसिमल फॉर्म में क्या हो गया, 0। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉक्स बना रही हूँ, इनपुट का बॉक्स। ठीक है, 0 1 का मतलब डेसिमल में क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 0 का मतलब डेसिमल में क्या हो गया, 2, और 1 1 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 3। ठीक है, तो मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में इनके इनपुट्स लिख दिए हैं। अब देखिए क्या करना होता है, ये जो हर एक सेल के इनपुट आए, जैसे इस सेल का इनपुट डेसिमल में 0 है, इस सेल का 1 है, इस सेल का इनपुट 2 है और इस सेल का इनपुट 3 है। ठीक है, इन इनपुट के लिए रेस्पेक्टिव आउटपुट्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। मतलब इस इनपुट के लिए आउटपुट यहाँ, इस इनपुट के लिए इस सेल का आउटपुट यहाँ, इस इनपुट के लिए इस सेल का आउटपुट यहाँ पर लिखा जाएगा और इस वाले सेल के लिए इस इनपुट पर आउटपुट इसका यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, वो आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, देखेंगे हम कि ये जो इनपुट्स हैं चारों, इन इनपुट्स में से कौन सा इनपुट जो है ये फंक्शन की मिन टर्म है। मतलब क्या है, जैसे कि 0 है, इस सेल का इनपुट है 0, फर्स्ट नंबर सेल का, क्या ये इनपुट इस फंक्शन की मिन टर्म है, ये देखो ये रहा 0 है ना मिन टर्म इसकी। तो यहाँ पर जो जो प्रेजेंट होता है ना इस फंक्शन में, जो जो मिन टर्म या जो जो इनपुट इस फंक्शन में प्रेजेंट होता है, उसका आप क्या कर दोगे, उसका आउटपुट आप 1 लिखोगे। ठीक है, 0 प्रेजेंट है इस फंक्शन में, यानी कि 0 इस फंक्शन की मिन टर्म है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1, ये इनपुट क्या मिन टर्म है फंक्शन की, हाँ है, तो इसलिए यहाँ पर भी आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2, इस सेल का इनपुट क्या है 2, तो क्या 2 इस फंक्शन की मिन टर्म में है, मिन टर्म है क्या 2, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 0। अब 3, इस सेल का इनपुट है 3, क्या ये 3 इस फंक्शन की मिन टर्म है, हाँ है, तो इसमें हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है कि जो जो इस फंक्शन की मिन टर्म प्रेजेंट है, मिन टर्म में प्रेजेंट है, उस वाले सेल पर आपको आउटपुट 1 लिखना है, और जो प्रेजेंट नहीं है फंक्शन में उसके लिए आपको आउटपुट क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक साफ साफ के मैप यही वाला वापस से बना लिया है, सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही बनाया है। ठीक है, सेम यही वाला है, बस साफ साफ से एक बार और बना लिया है। ये इनपुट हो गए ब्लू कलर वाले, और ये इसके मैंने रिस्पेक्टिव इन इनपुट्स पर मैंने ग्रीन कलर से आउटपुट लिख दिए हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें अब ग्रुपिंग करनी होती है।
ठीक है, ग्रुपिंग किसकी करेंगे, वंस की या जीरो की। तो इसका आंसर ये होता है कि जो भी मिन टर्म प्रेजेंट होती है, जैसे कि 0, 1 और 3 प्रेजेंट थी, तो हमने 0, 1 और 3 वाले की जगह पर क्या लिखा था, एसओपी फॉर्म में 1 लिखा जाता है। यानी कि जो एसओपी फॉर्म का अगर आपके पास क्वेश्चन है गिवन, तो आप एसओपी फॉर्म के अंदर क्या लिखते हो कि जो इनपुट फंक्शन में प्रेजेंट होता है उसके लिए आप उस सेल का आउटपुट 1 लिखते हो। ठीक है, ये एसओपी फॉर्म में होता है। पीओएस में उल्टा होगा, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पीओएस फॉर्म में क्या करना होता है। ठीक है, तो एसओपी फॉर्म में जो भी मिन टर्म प्रेजेंट होती है फंक्शन में, उसका आउटपुट हमेशा आपको 1 लिखना होता है और अदरवाइज आपको 0 लिखना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वालों की ग्रुपिंग होती है, प्रेजेंट वालों के लिए हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, एसओपी फॉर्म में प्रेजेंट वालों के लिए 1 लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर एसओपी फॉर्म में 1 की ग्रुपिंग होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, एसओपी फॉर्म में किसकी होती है, 1 की ग्रुपिंग होती है, क्योंकि प्रेजेंट मिन टर्म्स के लिए हमने आउटपुट 1 लिखा होता है एसओपी में। तो अब मैं ग्रुपिंग कर देती हूँ। ठीक है, एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, या तो 2 की पावर 1 में होगी, या 2 की पावर 2 में, या फिर 2 की पावर 3, यानी कि या तो ये 2 1s का ग्रुप बनेगा, या फिर 4 बार 1 का ग्रुप बनेगा, या फिर 8 बार 1 का ग्रुप बनेगा, एंड सो ऑन। तो जितने मैक्सिमम बन सकते हैं उतने आपको 1s एक ग्रुप के अंदर लेने होते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। पास पास वाले इन दोनों का ग्रुप बना दो, 2 का ही बन सकता है, इसमें तो आगे तो कुछ है नहीं, तो मैक्सिमम 2 का ही ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर एक ग्रुप ये हो गया, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, यानी कि G1। अब दूसरा ग्रुप बनाती हूँ। दूसरे ग्रुप के लिए मैंने इन 2 1s को ले लिया, इसमें भी मैं 2 ही ले सकती हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 और तो है नहीं। ये हो गया हमारे पास ग्रुप नंबर 2। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे 2 ग्रुप्स बने G1 और G2 नाम दिया है हमने से, इनकी वैल्यूज़ लिखनी होती है। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, देखिए कैसे लिखते हैं हम, G1 और G2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, कैसे लिखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले सपोज हम G1 की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, G1 इज इक्वल टू, हम ये G1 हमारा ग्रुप है, तो हम क्या देखेंगे कि इस ग्रुप के लिए ये जो रेड से मार्क किया हुआ है ये G1 है, तो इस G1 ग्रुप के लिए कौन सा A या फिर B, A और B में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, A की वैल्यू 0 है या तो 1 है, B की वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है। तो ये वाला जो हमारा ग्रुप है, इसमें ये वाला फर्स्ट सेल है और ये वाला सेकंड सेल है, यानी कि इन 2 सेल की ग्रुपिंग कर रखी है मैंने ग्रुप नंबर 1 में। तो इन 2 सेल्स के लिए देखते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए इस सेल के लिए A की वैल्यू 0 है और इस सेल के लिए भी A की वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी कि A तो कांस्टेंट है, और इस सेल के लिए B की वैल्यू 0 है, इस सेल के लिए B की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि B कांस्टेंट नहीं है, B क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना होता है कि क्या करना होता है हमें, इस ग्रुप के लिए हम A को तो लिखेंगे क्योंकि A कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है ना, जिस वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ग्रुप के सभी सेल के लिए, इस ग्रुप में 2 सेल है, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों ही सेल्स के लिए A की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि कांस्टेंट है। वाइल B की वैल्यू क्या है, इस सेल के लिए 0 और इस सेल के लिए 1 है, यानी कि बदल रही है, चेंज हो रही है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है एक ग्रुप के सभी सेल्स के लिए, उस कांस्टेंट वैल्यू वाले वेरिएबल को हम कंसीडर करते हैं उस ग्रुप की वैल्यू में। ठीक है, यानी कि A को कंसीडर करेंगे, यानी कि A को हम लिखेंगे, वो भी A की वैल्यू क्या है ये देखते हुए लिखेंगे। A की वैल्यू क्या है इन दोनों सेल्स के लिए, 0 है ना, तो यहाँ पर A नहीं बल्कि A बार लिखा जाएगा, क्योंकि एसओपी फॉर्म में 0 का मतलब क्या होता है, बार वाला वेरिएबल होता है ना। 0 किसकी वैल्यू होती है एसओपी फॉर्म में, A बार की वैल्यू होती है ना, A की वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए A 0 पर कांस्टेंट है इन दोनों सेल्स के लिए, यानी कि A की वैल्यू 0 है, और इसीलिए हम यहाँ पर A बार लिखेंगे। और B की वैल्यू तो यहाँ पर चेंज हो रही है, तो जिसकी चेंज हो रही होती है वैल्यू उसको हम इग्नोर यानी कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, लिखते नहीं हैं। अगर मान लो B की वैल्यू भी कांस्टेंट हो रही होती तो हम यहाँ पर क्या लिखते, B लिखते इसके प्रोडक्ट में, प्लस में नहीं प्रोडक्ट में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट्स वाली टर्म बनानी होती है और एंड में सम करना होता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर B की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं हम B की वैल्यू। सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए देखिए, ग्रुप 2 की वैल्यू अब हम लिखते हैं। ग्रुप 2 कौन सा है हमारा, ये वाला ब्लू से मैंने मार्क कर रखा है, जो ये ग्रुप नंबर 2 है। इस ग्रुप 2 में कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से सेल मिलकर ग्रुप 2 बना रहे हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इन दोनों सेल्स का
ग्रुप 2 बन रहा है। तो अब देखो कि इन दोनों सेल्स के लिए ए की वैल्यू क्या है, इस वाले सेल के लिए 0 और इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू 1 है, यानी कि बदल रही है, चेंज हो रही है। तो हमें ए को इग्नोर कर देना है, ए लिखना ही नहीं है ग्रुप 2 की वैल्यू में। फिर बी की वैल्यू देखो, इस ग्रुप में इस वाले सेल के लिए बी की वैल्यू 1 है और इस वाले सेल के लिए भी बी की वैल्यू 1 है। इट मीन्स कांस्टेंट है बी इसके लिए, ठीक है। कांस्टेंट बी इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 पर ये दोनों सेल्स के लिए वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम बी को कंसिडर करेंगे। और बी की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों के लिए 1 आ रही है ना, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, बिना बार वाले वेरिएबल की होती है, यानी कि बी लिखेंगे, सिर्फ बी बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि b इज इक्वल टू 1 पर कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पर a बार लिखा था क्योंकि यहाँ पर a 0 पर इन दोनों के लिए कांस्टेंट था, ठीक है। a इक्वल टू 0 पर ग्रुप 1 के लिए कांस्टेंट था a, ठीक है। और ग्रुप 2 के लिए b कांस्टेंट है, b इज इक्वल टू 1 पर, इसलिए b लिखा और यहाँ पर इसलिए a बार लिखा था, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई अब ये। और क्या कौन सी फॉर्म है अब हमारे पास, नेक्स्ट एसओपी फॉर्म है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एसओपी फॉर्म में लिख दो इस ग्रुप को, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करना होता है ना एंड में एसओपी फॉर्म में। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे ग्रुप 1 सम ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सम करना होता है एंड में, क्योंकि ये फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रुप 1 की वैल्यू क्या है a बार और ग्रुप 2 की वैल्यू क्या है b, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा फंक्शन क्या बन गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई a बार प्लस b, ठीक है, ये हो जाएगा। ये देखिए, ये था हमारे पास, ये क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा था, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या बना दिया, ये छोटा सा एक्सप्रेशन बना दिया। तो इसके लिए हम के-मैप यूज़ करते हैं ताकि हम बड़े बड़े बूलर एक्सप्रेशंस को बिना कॉम्प्लेक्स थ्योरम के यूज़ लिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होता है के-मैप फॉर 2 वेरिएबल्स, और एसओपी फॉर्म का हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अगर पीओएस फॉर्म होती तो पीएस फॉर्म में क्या करते, इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मल्टीप्लीकेशन करते, क्योंकि प्रोडक्ट होता है ना एंड में उसका। फंक्शन किस फॉर्म में होता है, पीओएस फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पर एसओपी फॉर्म नहीं, यहाँ पर पीओएस ना होके एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम होता है एंड में, यानी कि एसओपी फॉर्म में समेशन होता है। तो दोनों का समेशन कर दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हमने सम कर दिया, और सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी, इस बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने ये बना के आंसर निकाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व के-मैप फॉर 3 वेरिएबल्स। इसी तरीके से कोई एग्जाम्पल लेके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिएगा टू गिव अस मोटिवेशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।